गैंगरेप पीड़िता का यूपी पुलिस ने परिवार वालों के बिना ही देर रात अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस देर रात पीड़िता के शव को लेकर गांव पहुंची। परिजन सुबह अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करना चाहते थे। इसको लेकर परिवार ने पुलिस से कई बार दरख्वास्त की सुबह होने पर अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन पुलिस ने परिवार और ग्रामीणों के भारी विरोध के बावजूद पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। गैंगरेप पीड़ित का शव रात करीब 12:45 पर हाथसर के बुलगड़ी गांव पहुंचा। एम्बुलेंस में रखे शव को आधी रात जिस वक्त अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, लोगों ने एम्बुलेंस को घेर लिया, लेकिन भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच पुलिस ने परिवार वालों के बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया। इंडिया टीवी संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे हाथरस के इसी गांव में इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, आपके पीछे हम देख रहे हैं कोतवाली है ये, क्या ऐसी जल्दी थी? क्यों 2-2.5 घंटे और इंतजार नहीं किया जा सकता था? क्यों आधी रात को बिना परिवार वालों की मर्जी के पुलिस ने अंतिम संस्कार किया? क्या इन सवालों का कोई वाजिब जवाब ये दे पा रहे हैं? जी देखिए, करीब 2 घंटे तक पुलिस ने परिवार वालों को ये समझाने की कोशिश की कि अंतिम संस्कार रात में कर दिया जाए, क्योंकि पुलिस को डर ये था कि अगर सुबह तक डेड बॉडी को रखा जाता है तो सुबह हालात जो है वो खराब हो सकते हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, क्योंकि आसपास के लोग तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ राजनीतिक कार्यकर्ता और राजनीतिक नेताओं के आने का दौर शुरू हो जाएगा और ऐसे में कानून व्यवस्था को संभालना पुलिस के लिए मुश्किल हो सकती थी। यही वजह है कि पुलिस ने परिवार पर दबाव डाला कि रात में ही वो अंतिम संस्कार करे। जब परिवार तैयार नहीं हुआ 2 घंटे समझाने के बाद, तो पुलिस ने जबरन अंतिम संस्कार किया। करीब 2:45 बजे शमशान घाट ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस की तरफ से इसके कोई माकूल जवाब नहीं दिया जा रहा कि आखिर ऐसी जल्दबाजी क्या थी, लेकिन जो पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई उनका तर्क यही था कि सुबह होते ही पूरे इलाके में माहौल खराब हो सकता था, राजनीति का दौर शुरू हो सकता था और आसपास के तमाम जो जिलों से पुलिस बुलाई गई है उनको लेकर और पुलिस फोर्स और बढ़ानी पड़ सकती थी। यही वजह है कि पुलिस का तर्क यह है कि हमने इसलिए रात में अंतिम संस्कार किया। और पुलिस ये भी कह रही है कि उन्होंने परिवार वालों को ये समझाने की कोशिश की कि उसके पिता और उसके भाई भी अंतिम संस्कार में शिरकत करें, लेकिन परिवार इसी पे अड़ा था कि सुबह तक इंतजार किया जाए, रात में वो अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता था। इसलिए पुलिस का कहना है कि भाई और पिता शामिल नहीं हुए। आनंद, परिवार की ये बात बिल्कुल जायज है, क्योंकि हिंदू धर्म में रात में अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। तो अगर परिवार ये मांग कर रहा था तो कहीं से उसकी मांग ये गलत नहीं थी। 2:30 बजे पुलिस ने अंतिम संस्कार किया, क्या वो 1.5 से 2 घंटे और इंतजार नहीं कर सकती थी? पुलिस अगर कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकती, अगर उससे हालात नहीं संभलेंगे, तो इसके लिए जो पीड़ित के परिवार वाले हैं वही जिम्मेदार हैं क्या? उन्हीं को सब कुछ झेलना होगा। इंसाफ उनको नहीं मिलता, उनकी बेटी के संग इतना बड़ा अत्याचार हुआ और उसके बाद पुलिस ने जबरन घर वालों के होते हुए खुद अंतिम संस्कार कर दिया। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या कुछ हो सकता है? बिल्कुल, सवाल ये पूछे जा रहे हैं पुलिस से कि जो पीड़ित परिवार है उसी के साथ आखिर ऐसे नाइंसाफी क्यों की गई, क्यों नहीं सुबह तक का इंतजार किया गया, जब परिवार बार बार इस बात की मांग कर रहा था कि हम रात में अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हिंदू धर्म में रिवाज है कि रात में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। सुबह तक का इंतजार करने की गुहार करता रहा परिवार। एम्बुलेंस को रोक लिया था, घर की महिलाएं बिलख बिलख के रो रही थी, वो एम्बुलेंस के सामने आकर उसका रास्ता रोक रही थी। बावजूद इसके पुलिस ने उनकी नहीं सुनी, क्योंकि पुलिस की चिंता यहाँ पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की थी और पुलिस चाहती थी कैसे भी करके रात के अंधेरे में ही अंतिम संस्कार कर दिया जाए, क्योंकि पुलिस को डर था कि सुबह होते ही माहौल पूरा बदल जाएगा, कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी और यहाँ पर तमाम जो आसपास के गांव के जो लोग हैं और साथ ही साथ जो राजनीतिक नेताओं के आने का दौर शुरू हो जाएगा। और ऐसे में पुलिस को कहीं ये डर था कि हम कानून व्यवस्था संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए रात के अंधेरे में इसका पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले जाया गया और परिवार वाले जब तैयार नहीं हुए करने के लिए तो पुलिस ने खुद ही अंतिम संस्कार कर दिया। यानी पुलिस कानून व्यवस्था संभालने के लिए अक्षम थी, इसीलिए पुलिस ने उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। उसके परिवार के होते हुए पुलिस वालों ने अंतिम संस्कार किया, वो भी रात में जब परिवार वाले भारी विरोध कर रहे थे। यूपी पुलिस को इस सवाल का जवाब जरूर देना होगा कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्या उन पर कोई दबाव था, किसी तरीके का राजनीतिक दबाव था? ये जवाब भी उन्हें देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अभी एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद देखिए बाबरी विध्वंस पर आज बड़ा फैसला।